गए सब लोग? मेरा लॉलीपॉप। ससुर जी, एक लॉलीपॉप ने डजनों से लॉलीपॉप है और साथ ही साथ तुम्हारे लिए सोडे की बोतलें भी लाया हूं। अरे तुम आए हो इस मोटर में? अजी साहब, अब तो रोज आया जाया करेंगे इस मोटर में। हाँ, अरे मोटर जो अपनी हो गई है। कैसे? अरे सरकारी वकील अपने हो गए। सरकारी वकील आज वकीलों के सामने, मजिस्ट्रेटों के सामने, जजों के सामने सर झुकाकर कहा कि मिस्टर शंभुनाथ, आपकी बेटी शारदा की शादी अगर मेरे बेटे शेखर से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। इसका मतलब जानती हो? अब तुम मुंशियों और क्लर्कों की बीवी के साथ नहीं बैठोगी। अब हमारी सोसाइटी हाई हो गई है। जजेस, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट के सोसाइटी में हम लोग रहेंगे। अरे मैं तो शादी का दिन भी तय करके आया हूँ। तुम्हें तो खुशी हुई होगी, तो फिर मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। अभी नहीं। जा जल्दी से। कि मैं कितना बेवकूफ हूँ। अरे तुम्हारी शादी की खबर और तुम्हें नहीं सुनाई। मैं सुन चुकी हूँ। इतनी जल्दी क्या थी? मुझसे पूछा तक नहीं। मुझे मालूम था तुम इनकार नहीं करोगी। ये रिश्ता तुम्हें पसंद है? मुझे रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? शारदा, ये क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ पिताजी, वो धनवान है। आपने उनकी दौलत देखी है पिताजी, मेरे दिल का नहीं सोचे। तो तुम क्या चाहती हो शारदा? रिश्ता लौटा दूं? लोगों के मुंह में जो कुछ आए वो कहें। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर कहीं भी जाऊं तो लोग शेखर का नाम ले लेकर मुझे चिढ़ाए। पिताजी, तुम कुछ भी कहो शारदा, ये किस्सा हर जबान पर है। ये झूठ है पिताजी, झूठ है। लेकिन लोग इसे सच समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। शारदा, तुम चाहती हो कि मैं कहीं जाकर डूब मरूं? नहीं पिताजी नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे शादी मंजूर है। शर्मा रही है शारदा? मेरा ख्याल था तुम ब्याह से इनकार कर दोगी, मगर जब मैंने सुना कि तुम मान गई हो तो यकीन मानो शारदा, मैं बहुत खुश हुआ। बात क्या है शारदा? मेरी तरफ देखो। ऐसे मौके पे आंसू, ये उदासी क्यों शारदा? मैंने अब तक क्या बिगाड़ा था जो इस तरह बदला लिया आपने? बदला? शारदा, मैंने तो तुमसे शादी की है, प्यार किया है। प्यार? ये शब्द कितनी लड़कियां सुन चुके हैं आपसे, कितनी और सुनेंगी। शारदा, मैं इनकार नहीं करता शारदा, मैं खिलौनों से खेला जरूर, लेकिन देवी को पहली बार दिल में बिठाया है तुम्हें शारदा, सिर्फ तुम। इसीलिए आप गलियों बाजारों में मेरा पीछा करते रहे। आप मुझे धोखे से घर ले आए, मुझे बदनाम किया इसी प्यार के लिए। ये मत भूलो शारदा, इसी प्यार के लिए मैंने तुमसे ब्याह किया, तुम्हें अपनी पत्नी माना। ब्याह आपका प्यार साबित नहीं करता, आपका अधिकार साबित करता है। आप मुझे जीत नहीं सके तो आपने मुझे बांध लिया। ये झूठ है शारदा। ये झूठ नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते, आपका रुपया कर सकता है। आप इतने बलवान हैं कि चाहे तो फूल को मसल सकते हैं, लेकिन आप ये कली को खिलने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें ये शादी अगर मंजूर नहीं थी तो इनकार क्यों नहीं कर दिया? इनकार किया भी मैंने, लेकिन एक छोटा सा गरीब मुंशी एक बड़े से अमीर सरकारी वकील के आगे इनकार नहीं कर सका, और सौदा हो गया, मेरे जिस्म का सौदा।
मेरी जिंदगी का सौदा, दोनों हाजिर हैं। अब सोच क्या रहे? अपनी जीत मनाइए और दुनिया को बताइए आप कितने बहादुर हैं। मैं भी इंसान हूं शारदा, एक मासूम भेड़ पे झपटने वाला खूंखार भेड़िया नहीं। मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी किसी जिस्म की भूख नहीं। मुझे भी अधिकार चाहिए तुम्हारे दिल का, तुम्हारे प्यार का, और वही आपको नहीं मिलेगा। और जब तक वो अधिकार मुझे मिल नहीं जाता, मैं तुम्हें वचन देता हूं शारदा, मैं तुम्हें छूंगा नहीं। मेरी जीत उसी वक्त होगी जब तुम आंखों में आंसू लाकर कहोगी, शेखर मैं हार गई, मुझे अपना लो। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, मगर एक दूसरे से अलग। शारदा, देखने में ये महीन जाली का पर्दा है, मगर मेरे और तुम्हारे दरमियान ये लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहेगा। शेखर, शारदा, एक मिनट। तुम्हारा सुहाग बना रहे। शेखर अब तक सो रहा है? बैठी बैठी। बहू, ये तुम्हारे लिए लाई हूं। इतने सुंदर गहने। मेरी बहू गहनों से भी सुंदर है। हाँ। आप ही पहना दीजिए ना बेटी को। इन हाथों को देखो। देख रहा हूँ, सेहत अच्छी हो रही है तुम्हारी। ये नंगे हाथ हैं और बहू के हाथों को देखो, वो सोने से लदे हुए हैं। राम 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 राम। छोटी बहू के हाथ मैं देखूं? क्या मैं इतना बेशरम हूँ? बेशरम तो मैं हूँ जो सब कुछ सह लेती हूँ। टोकरी भर के सोना लाई थी इस घर में अपने मैके से। वो तो स्कूल की मास्टरनी है, मैं तो तहसीलदार की बेटी हूँ। तुम लोग ये भी भूल जाते हो। दिन में 100 बार तो सुनाती हो भगवान, कोई भूल सकता है? मैं कहती हूँ बहू को बहुत सा सोना दिया गया है और मुझे किसी ने चांदी का छल्ला तक नहीं दिया। तुमको भी तो सब कुछ मिला था ना। माँ ने हर चीज के 2 सेट बनाए थे, एक तुम्हारे लिए, एक बहू के लिए। कसूर माँ बहू का नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल का है, जो हर किसी से जलता है। मेरी बात तो सुनो। आकर सुनूंगा। इस वक्त मैं एक बहुत बड़ा मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ। फूट गए उसके भाग जिसका मुकदमा तुम लड़ोगे। हाँ? हाँ। घबराओ मत महेश बाबू, ये केस हमारे जेब में है। आपकी जेब में? मेरे जेब में, हमारे जेब में है। अच्छा, आइए, आप घबराइए मत, जल्दी केस पेपर तैयार कर दो। मुकदमा नंबर 12 पेश किया जाए। जैसा जैसा जैसा। जब मिलॉर्ड, मिलॉर्ड मुकदमा साफ है, सीधा है, अच्छा है। और क्या है? मुलजिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। हाँ, यस यस मिलॉर्ड, मुलजिम ने दीवार पे मोकल को खड़ा कर दिया। आर्डर आर्डर। मुलजिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। हाँ, मुलजिम ने हमारे मोकल पर मोकल खड़ा कर दिया। तो फिर क्या है? अरे मुलजिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। मिलॉर्ड, ये जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मिस्टर महेश, इस मुकदमे के वकील कौन है, आप या आपका मुंशी? जी, मैं। फिर मुकदमा बयान कीजिए। हाँ, अब मैं मुंशी जी, मैं तो अपने वकील के हाथ में हो गया। इनसे कहिए और कुछ नहीं हो सकता तो तारीख ले ले। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत महेश बाबू। मिलॉर्ड, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वजह बयान कीजिए। जी, वक्त। दफा IPC यस 151। यस मिलॉर्ड। PP 51 151। ये कौन सी दफा है? जी, दफा दफा हो गई। दफा कौन सी? मिस्टर महेश, आप अदालत में वकील बन के पेश हुए हैं,
आपको वो दफा भी मालूम नहीं जिसका आप हवाला दे रहे हैं। मुकदमा खारिज कर दिया गया। आप बोलिए। वकील साहब, वकील साहब, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड। मिस्टर महाज, आपने सुना नहीं, मुकदमा खारिज कर दिया गया। और याद रखिए, आइंदा कचहरी में आने से पहले अदालत के अदब आदाब सीख के आइए। मारी। अरे ये सबके सब तुम्हारा यहाँ सर खा रहे हैं। चलो भागो भागो यहाँ से। नहीं नहीं, रहने दीजिए, बच्चों से दिल लगा रहता है। शेखर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ माँ, किताब से दिल लगा रहता है। दिल लगाना है तो सीधा लगाओ, उल्टा नहीं। अरे तुम लोग अभी गए नहीं? जाते ही हो या बुलाओ तुम्हारी माँ को। जा सरला, ले जाइए इन्हें। अच्छा, चलो चलो। ये लोग तुम्हें एक मिनट भी यहाँ चैन नहीं लेने देते, इसीलिए उन्होंने सोचा तुम दोनों को पहाड़ पर भेज दें। और माँ, मेरा दफ्तर? तुम्हारी छुट्टी का इंतजाम हो गया है बेटा, वहाँ बंगला भी ले रखा है। लेकिन माँ लेकिन वकिन कुछ नहीं, तुम दोनों को कल ही जाना होगा। घबराओ मत शारदा, जो दीवार हमारे दरमियान यहाँ है वो वहां भी रहेगी। हम सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए वहां जाएंगे।